अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कुछ तकरीबन 1 साल पहले हमने एक मुहिम चलाई थी। मुहिम क्या है कि हमने एक बैनर बनवाया था कार्ड के मसले पर। और कार्ड के मसले पर जो बैनर था वो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप गौर से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। तो वो मसला कुछ ऐसा था कि हम लोग जो इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं वो इनविटेशन कार्ड हमें नहीं छपवाने चाहिए। वो क्यों नहीं छपवाने चाहिए? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो कार्ड छपवाते हैं भाई उस पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिखवा देते हैं, बिस्मिल्लाह लिखवा देते हैं, इन द नेम ऑफ अल्लाह लिखवा देते हैं तमाम। और कुछ कार्डों में मैंने अक्सर देखा है कि उन्होंने हदीस टाइटल लिख देते हैं, ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद लिख देते हैं। तो भाई उसको लिखने से पता है क्या होता है? उसको लिखने से आप किसी को इनविटेशन कार्ड दोगे, आप अपने रिलेटिव्स में जाओगे, जाकर वो इनविटेशन कार्ड आप दोगे, ठीक है, आपने दे दिया, उस कार्ड का काम वहीं ख़त्म हो गया। बात समझ रहे हैं आप? आपने जो कार्ड दिया उसका काम वहीं जाकर वह ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि उन्होंने वो कार्ड ले लिया और लेने के बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें देख ली और पढ़ ली। उसके बाद उन कार्ड का क्या होता है पता है? लगा दूंगा, वो कार्ड नालियों में जाता है, कूड़ों में जाता है, पैरों में जाता है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम की बेहुरमती करना हम लोग खुद कर रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि हम जाने अनजाने में खुद कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले स्वीडन में जो एक हादसा हुआ था, जो एक मुनाफिक ने उस जानवर ने कुरान मजीद की बेहुरमती करी थी, तो सारे मुसलमानों को बहुत गुस्सा आया। तो और आना भी चाहिए, गैरत वाली बात है कि भाई हमारे कुरान मजीद की बेहुरमती करी जा रही है और हम लोग सुन नहीं सकते। अब बात समझ रहे? तो ऐसे ही हम लोग जाने अनजाने में खुद कैसे गुनाह करते हैं, वो चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। वो एक्सप्लेनेशन क्या है कि यही चीज़ है कि हम लोग जो कार्ड को छपवाते हैं, हम कार्ड को प्रिंट करवाते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए हम कोई कार्ड, वेडिंग इनविटेशन होता है, कोई बर्थडे के लिए इनविटेशन कार्ड बनवा रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए बनवा रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए बनवा रहा है। अक्सर ये चीज़ कॉमन हो गई है बहुत ज़्यादा। जबकि उलमाज़ ये बताते हैं कि जहां अगर कार्ड छपवाने का सिर्फ इरादा भी किया, वहां आपने सुन्नत को दफन कर दिया। क्योंकि इरादा कर लिया, आपने इरादा कर लिया मीन्स आपने छपवा लिया। क्योंकि इरादा करने के बाद आप वो चीज़ ना करो तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इरादे पे अक्सर क्या होता है वो अमाल का ज़रिया बन जाता है ना। और दूसरी चीज़ ये उलमाज़ ये कह रहे थे कि मैंने काफ़ी उलमाज़ से मशवरा किया, बातचीत करी कार्ड के मसले पर। हमने पूरी तहकीक करी इस बारे में कि ये चीज़ हम जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इसी मसले पर हमने काफ़ी उलमा से बात करी, जो बड़े बड़े उलमाज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलीगढ़ में एक मरकज़ है, मरकज़ ईदगाह, वहाँ पर हमने सारे उलमा से बात करी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि अलीगढ़ के जो शहर मुफ्ती साहब हैं उनसे भी हमने रब्ता किया। हमारे एक साथी हैं समीर भाई, उन्होंने रब्ता किया। और तो ये सारी बात वहीं सामने आए कि भाई कार्ड छपवाना ही नहीं है अपने कौम के अंदर, इस्लाम के अंदर। अगर आपने इनविटेशन कार्ड छपवाया, वहीं आपने एक सुन्नत का कत्ल कर दिया। वो क्यों? क्योंकि कार्ड छपवाना तो आया ही नहीं है, आपको कोई इनविटेशन देना है। सिर्फ और सिर्फ देखें, निकाह है, निकाह के बाद वलीमा है, ये दो चीज़ें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को बतलाया। वो कैसे है कि अपनी बेटी यानी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि जब शादी की यानी कि निकाह किया, तो निकाह किया कुछ टाइम बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कह दिया कि अपने हैसियत मुताबिक वलीमा करना। तो भाई इन सब चीज़ों से साफ साफ ज़ाहिर होता है कि हम कार्ड छपवा कर कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी जो बताया वो सारी चीज़ें, देखो हम लोगों को कार्ड नहीं छपवाना चाहिए, असल बात यह है। और बाकी यह है कि भाई देखो, हम किसी को रोक नहीं सकते, हम सिर्फ कह सकते हैं अल्लाह हिदायत देने वाला है। बाकी यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने यार दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में। क्योंकि अब जो है ना वो सीज़न नवंबर का है, नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर 2024 का टाइम है।
तो इस टाइम में क्या होता है कि जो सर्दी वाला सीज़न होता है ना, उस सीज़न में शादियां ज़्यादा निकलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी पे क्या होता है कि वही कार्ड छपवाने का भी सीज़न रहेगा। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने यार दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में, अहबाब में, सब में शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है आपके एक शेयर से कोई शख्स समझ जाए। बाकी ये है कि भाई देखो, कार्ड अगर आप छपवा रहे हैं तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपका चॉइस है, आप छपवाएं नहीं या नहीं छपवाएं। क्योंकि कार्ड छपवाना एक अलग मसला हो गया, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है कि शरीयत के मुताबिक तो शादी हो ही नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शरीयत के मुताबिक कोई भी चलने की कोशिश नहीं कर रहा। जो चलने की कोशिश कर रहा है उसको उसी के रिश्तेदार पकड़कर खींच रहे हैं कि भाई हमारे दादा परदादाओं ने ये चीज़ करी है और हम भी करेंगे, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है कि भाई दादा परदादाओं ने जो भी काम किए, कैसे भी किए, जैसे भी किए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया वो जो काम था वो सही था या गलत था। आप लोगों को, हम लोग तहकीक नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसी को फॉलो करने लगते हैं, वो चाहे गलत हो या सही, डजंट मैटर। तो बात देखो सिर्फ इतनी सी है कि भाई अगर आप कार्ड छपवा रहे हैं तो छपवाएं, वो आपका चॉइस है। लेकिन हाँ, आप लोगों से गुजारिश है कि भाई कार्ड पर ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं लिखना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिखना है। आपको अगर कार्ड छपवाना ही है, आपको कार्ड अगर प्रिंट कराना ही है, तो कार्ड पर सिर्फ डेट लिख दें, जिस जगह आप फंक्शन रख रहे हैं उस जगह का एड्रेस लिख दें, ठीक है। जिनके निकाह हो रहा है उन लोगों का नाम लिख दें, बस सिंपल सी बात है, बस हो गया काम। इसमें देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मुहिम आगे तक जाएगी।